अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जनूबी कश्मीर के नौजवानों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत दर्शन के लिए रवाना किया। जम्मू कश्मीर से कई आईएएस और आईपीएस अफसरान का तबादला। कठुआ में ताजा बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में इजाफा। और जिले गांधरबल में बिजली और पीने के पानी की शदीद किल्लत। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 नौजवानों को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का सकाफती और तालीमी दौरा करने की खातिर रवाना किया। वाज़ेह है कि यह दौरा 10 रोज़ पर मुहित होगा और इसके दौरान नौजवान हरियाणा, चंडीगढ़ और शिमला समेत दीगर कई इलाकों का दौरा करेंगे। दौरे का इनेकाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक रज़ाकार तंजीम के अलावा IGNCA के इश्तराक से किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने अभी 2-1 घंटे पहले लगभग 50 आईएएस और आईपीएस अफसरान के तबादले अमल में लाए। हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर यूटी से 7 आईएएस और आईपीएस अफसरान को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। जम्मू कश्मीर से आईएएस अफसरान संतोष डी वैद्या, नीरज कुमार, डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह, बसीरुल हक चौधरी और सलोनी राय का तबादला अमल में लाया गया है। इसी दौरान आईपीएस अफसरान राजेंद्र कुमार गुप्ता और शोभित सक्सेना को भी जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर किया गया है। समय जहां एक तरफ वादी कश्मीर के जाने माने सियाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में इन दिनों सियाहत की बहार लौटने लगी है, वहीं जम्मू डिवीजन में कठुआ जिले के दिलफरेब मकामात पर बर्फबारी के बाद से समा कुछ और है। वाज़ेह है कि कठुआ जिले के मुख्तलिफ बालाई मकामात पर अभी चंद रोज पहले भी बर्फबारी हुई थी और कल शाम से फिर एक बार बर्फबारी हो रही है। बर्फ का लुत्फ लेने की खातिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की अच्छी खासी तादाद कठुआ आई है और आ रही है। ताहम अगर कठुआ जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में बुनियादी ढांचे को ऐसे खतूत पर उस्तवार किया जाए तो ये जिला सियाहत की तरक्की के नए झंडे गाड़ देगा। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ रमेश मराठा। मौसम सरमा की बर्फबारी जिला कठुआ के तहसील बनी और तहसील बिलावर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में गिरी और आज भी ये जारी है। बनी के सरथल और लुवांग में बर्फबारी से पूरा माहौल खुशनुमा नजर आ रहा है। इसी बीच सरथल और लुवांग चित्रगला में सयाहों की आमद का नजारा भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी से मुकामी लोगों ने इत्मीनान की सांस ली। पिछले कई महीनों से पूरा पहाड़ी इलाका सूखे की मार झेल रहा था। अब की बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि बर्फबारी की वजह से सरथल, बनी, चित्रगला में सयाहों की अच्छी खासी तादाद अपनी हाजिरी दर्ज कर सकती है, जिससे यहाँ के मुकामी आबादी को फायदा हो सकता है। बनी के सरथल को मिनी गुलमर्ग का दर्जा पहले ही हासिल हो चुका है। यहाँ विंटर स्पोर्ट्स मुनक्कद किए जाते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज में मुकामी लोगों की शिरकत देखने को मिलती है। टूरिज्म महकमा इस तरह के कल्चरल इवेंट्स मुनक्कद करने में पेश रहते आ रहा है। इन इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू, कठुआ के साथ साथ दिल्ली से फनकार कलाकार अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल कर वाहवाही लूटने में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा सरथल और बनी के इन खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में
फिल्मों की शूटिंग के लिए बॉम्बे से फिल्मी कलाकार यहाँ आते हैं। मुकामी नौजवानों को रोजगार का ये खूबसूरत जरिया उनकी आमदनी में इजाफा करता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से सयाहती लिहाज से ये इलाके ज्यादा फले फूले नहीं। किसी भी सयाहती मुकाम तक पहुंचने के लिए राबिता सड़क का सही हालत में होना और सयाहों को बुनियादी सहूलियात में कम्युनिकेशन का नेटवर्क, टॉयलेट, वॉशरूम, रेस्टोरेंट, मेडिकल फैसिलिटीज का होना निहायत ही जरूरी है, जो बनी के सरथल, लुवांग, चित्रगला में जिसकी कमी महसूस की जा रही है। बसूली बनी सड़क राबिता टूटा हुआ भी नजर आ रहा है। जिला कठुआ की ये तीनों पहाड़ी तहसीलें बनी, बिलावर और बसूली कुदरती हुस्न की कारीगरी से मालामाल, हर किसी को अपनी तरफ रागिब करने में बेकरार रहती हैं। शदीद बर्फबारी से ये तीनों तहसीलें हेडक्वार्टर से कट जाती हैं। अननेसेसरी पावर कट्स की वजह से मुकामी लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क ठप रहता है। लोगों की नक्ल हरकत में कमी देखने को मिलती है। बिलावर में मछेड़ी, बदनोता और नाठी जैसे बेशुमार गांव शदीद बर्फबारी की वजह से मुकम्मल तौर पे मुनक़ता रहते हैं। मुकामी लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती है। यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होने से बीमारों और खास तौर पे हामिला औरतों को कई किलोमीटर चारपाई पे उठाकर बिलावर या बसूली के सब सेंटर में ले जाकर इलाज करना पड़ता है। बहरहाल इसके बावजूद बर्फ का नजारा लेने के लिए दूर दूर से सयाह यहाँ आते हैं, खूब मजा लूटते हैं। कठुआ से रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर समाजी बहबूद, तालीम, सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यतू ने आज जम्मू में लुई ब्रेल की 217वीं यम पैदाइश की तकरीबात से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने लुई ब्रेल को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने बसारत से महरूम अफराद के लिए लम्स के जरिए पढ़ने लिखने का निज़ाम ब्रेल सिस्टम ईजाद करके दुनिया भर में करोड़ों अफराद को बाइख्तियार बनाया। इस तकरीब में समाजी बहबूद महकमे के सेक्रेटरी बशीर अहमद खान, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू रंजीत सिंह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। समय एक ज़माने में शहर श्रीनगर के बीचों बीच मुतादिद आबी गुजरगाहें हुआ करती थीं, जो न सिर्फ आबी ट्रांसपोर्ट के लिए अहम गर्दानी जाती बल्कि जिनका वजूद माहौलियात के कुली शिराजे को तवाज़ुन अता करता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन आबगाहों और आबी गुजरगाहों के रख रखाव की निस्बत से हुकूमत बेहिस होती गई, जिसका मुंह बोलता सबूत इनकी मौजूदा हैत है। एक ज़माने में वसी रकबे पर फैली साफ व शफाफ पानी का ज़ख़ीरा ये आबगाहें आज ड्रेन्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी बेइतनाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा और क्या ये मीरास दास्तान पारीना बन के रह जाएगी? एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। श्रीनगर शहर से गुजरने वाली वो तारीखी और कुदरती नदियां जो कभी शहरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हुआ करती थी, आज शदीद आलूदगी और सरकारी व अवामी गफलत के बाइस अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। दरियाए जहलम की मुआविन नदियां, जिन्हें मकामी जबान में कुल कहा जाता है, कभी साफ व शफाफ पानी, खूबसूरत मनाजिर और रोजमर्रा इस्तेमाल का जरिया थी। तहम अब ये नदियां कचरे, प्लास्टिक और घरेलू फजले से भरकर मादूमियत के दहाने पर पहुंच चुकी है। सूट कल, सुनर कल, ब्रारी नंबल, बाबडेम और गगरी बल समेत कई अहम आबी गुजरगाहें न सिर्फ अपनी कुदरती रवानी खो चुकी हैं, बल्कि बेशतर मकामात पर ये गंदगी के ढेरों में तब्दील हो गई है। इन नदियों के किनारे रहने वाले मकामी लोगों ने बताया कि ये एक वक्त था जब बच्चे इन नदियों में नहाया करते थे और खवातीन इनके घाटों पर कपड़े और बर्तन धोती थी, मगर आज ये मनाजर माजी का किस्सा बन चुके हैं। सनर कल के रिहायशियों ने बताया कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमत ने इस नदी में ड्रेजिंग का अमल शुरू किया था ताकि पानी की रवानी बहाल हो सके। तहम ये अमल कुछ अरसे बाद बंद कर दिया गया और इसके बाद बरसों तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक इस नदी की न सफाई हुई और न ही इसे महफूज बनाने के लिए कोई मुस्तकिल मंसूबा बनाया गया। एक मकामी शहरी ने बताया कि ये नदी कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, आज ये कचरा डालने की जगह बन गई है। कहना गलत नहीं होगा कि ये नदी मर चुकी है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि माजी में इन नदियों का पानी पीने के काबिल था, मगर आज ये पानी न सिर्फ गंदा
बल्कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है। घरेलू फजला, प्लास्टिक और दीगर आलूदा मवाद इन आबी गुजरगाहों में डाला जा रहा है, जिससे माहौलियाती तवाजुन भी मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों और माहौलियाती माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन नदियों की फौरी सफाई, बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे और तवील मुद्दती मंसूबा तैयार किया जाए। इनका कहना है कि ये आबी गुजरगाहें कश्मीर के कुदरती विरसे का एक अहम हिस्सा है और अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो आने वाली नस्लें इन नदियों को सिर्फ तारीख और कहानियों में ही देख पाएंगे। इमरान नाइको की रिपोर्ट आपने सुनी। हुक्काम ने आज मुगल रोड को गाड़ियों की महदूद आमदरफ्त के लिए दोबारा खोलने का ऐलान किया है, जिसके तहत मखसूस औकात में सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स को ही चलने की इजाज़त होगी। एक एडवाइजरी के मुताबिक मुगल रोड सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहा करेगा। ये फैसला ज़मीनी सतह पर मौसम और सड़क की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद लिया गया। वाज़ेह है कि बड़ी गाड़ियों और मुसाफिर बसों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। गौरतलब है कि सिर्फ ऐसी छोटी गाड़ियों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त होगी जो हिफाजती उसूलों और सर्द मौसम के तकाज़ों पर पूरा उतरती हों। इधर मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहें नितिन गडकरी ने शिमाली कश्मीर में दरीना कांसपुरा फ्लाईओवर और पटन मार्केट बाईपास के ताख़ीर का शिकार कामों पर कार्रवाई का यकीन दिलाया है। यह यकीन दहानी रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जानिब से पेश की गई रिप्रेजेंटेशन के बाद कराई गई। एक सरकारी मकतूब में मरकज़ी वज़ीर ने तस्दीक की कि उन्हें रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद का वो मकतूब मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने दोनों अहम बुनियादी ढांचों के मंसूबों में तवील ताख़ीर होने पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। दुनियासना किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि मरकज़ी वज़ीर बराए बिजली मनोहर लाल खट्टर आज किश्तवाड़ के दौरे पर पहुंचे, जहां वो ज़ेर तामीर बिजली प्रोजेक्टों का जायज़ा लेंगे। बताया जाता है कि हेलीपैड पर उतरने के फ़ौरन बाद वो सीधे ज़ेर तामीर 850 मेगावाट रैटले प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए और उनके हालात का जायज़ा लेने के लिए दराबशाला रवाना हुए और अभी तक वो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात दरियाफ्त कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ रात का क़याम किश्तवाड़ में करेंगे और कल अपनी दीगर सरगर्मियों के अलावा वो कई वफूद से मुलाक़ी होंगे और डूल जाकर प्रोजेक्ट्स का जायज़ा भी लेंगे। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज उधमपुर ज़िले में उस वक्त एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक खातून अपने बेटे की मौत की खबर का सदमा बर्दाश्त न कर पाई और जान बहक हो गई। बताया जाता है कि मज़कूरा खातून के बेटे की मौत जंगल में दरख्त से गिरने के बाइस हुई थी। हुक्काम के मुताबिक इरशाद अहमद लकड़ी लाने के लिए करीबी जंगल गया था, जहां वो हादसाती तौर पर दरख्त से गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। उसकी मौत की खबर सुनते ही उसकी वालिदा जैतून बेगम सदमे से चल बसीं। इधर एसडीएच उड़ी में आज एक नौज़ायदा बच्चे की मौत के बाद लवाहकीन ने अस्पताल इंतज़ामिया बिलखुसूस डॉक्टरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। उनके मुताबिक बच्चे को आज सुबह नाजुक हालत में एसडीएच उड़ी लाया गया था, लेकिन बकौल उनके डॉक्टरों ने उसका मुनासिब मुआयना नहीं किया और इलाज कराने के बजाय उसे एक निजी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। कुछ वक्त के बाद बच्चे की मौत वाक़ हुई। सबन ज़िले गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बिजली और पीने के पानी की कमियाबी के बाइस खासे परेशान पाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रहीम रिजवान की इत्तला है कि ज़िले में दर्जनों ऐसे देहात हैं जहां के लिए महकमा बिजली ने अपना कोई सप्लाई शेड्यूल नहीं बना रखा है, और अगर है भी तो वो ताक पे उठा रखा है और सार्फिन को बिजली अहलकारों की मनमर्जी का ताबे बनाया गया है। इस सूरत हाल का खमियाजा न सिर्फ तलबा व तालिबात और घरेलू सनतों से वाबस्ता अफराद बल्कि दुकानदारों और तिजारती इदारों को भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल ज़िला गांधरबल के मुतादिद इलाकों में पीने के पानी की फराहमी अजहद नाकिस बताई जाती है। मुतल्लिका सार्फिन को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है और यूं जल शक्ति महकमे के जल जीवन मिशन की कलई खुल जाती है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ खुद रहीम रिजवान। गांधरबल जिला के दर्जनों इलाकों के सार्फिन बिजली की बेवकत कटौती और आवाजाही से सर्दी के इन अय्याम में गोनागो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जिला के छतरगुल, बाबा ऋषि, आरी, गोरी, पोरा, मनगाम, चनर, लरी, प्रांग, वुसन, बेला वुसन
मरगुंड, सत्रिना, सरफराव, कचपत्री, सुंबल, बाला, बनीबाग, गुंड, कुलन, हरिपोरा, अरहमा, बोनीजिल, अंदरवन, यार मुकाम और दीगर दर्जनों इलाकों से शहरबीन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ये इलाके शाम होते ही गुप अंधेरे में डूब जाते हैं और इन इलाकों में गैर एलानिया कटौती की जाती है, जिससे सारिफीन की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। मकामी लोगों के बकौल उन्हें सिर्फ 15 मिनट बिजली फराहम की जाती है, इसके बाद 1-2 घंटे बिजली गायब रहती है और ये आवाजाही का सिलसिला गुज़श्ता कई दिनों से जारी है, जिससे तालिब इल्म की पढ़ाई पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इलावा अजी तिजारत पेशा अफराद, कारखानों, सरकारी और गैर सरकारी इदारों का काम काज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस पर सितम ज़रीफी तो यह है कि एक तो सारिफीन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जाती है और दूसरा उन्हें बारी रकूमत बतौरी बिजली फीस अदा करना पड़ता है। बिजली फीस को लेकर सब डिवीजन कंगन के दर्जनों इलाकों के लोगों ने गुज़श्ता दिनों के दौरान कई बार महकमा और मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले सार्फिन का मुतालबा है कि वो बारी रकूमत बतौर बिजली फीस अदा करने से कासिर हैं। लिहाजा मौजूदा सरकार खासकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि उन्होंने बिजली फीस माफ कराने के जो वादे अवाम के साथ किए थे उन्हें निभाया जाए और सार्फिन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। दरियासना, बोनीजिल, अरहामा, अंदरवन, ब्रमशन और मनेखार, खोडनहार के मकामात पर 4 फिल्ट्रेशन प्लांट की मौजूदगी के बाइस अरहामा, बोनीजिल, अंदरवन, चकपोरा, डांगरपोरा, हारीपोरा, छानहार, गुडलीबाग, जरखन, वुसन, बेला वुसन, पेट वुसन और जिगर मुल्हिका इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों के बकौल वो सर्दी के इन अयाम में आसपास के नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि बेशतर इलाकों के लोग दीगर इलाकों में मौजूद कुदरती चश्मों का पानी मटकों में लाते हैं। आए रोज लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है और सुबह शाम इन इलाकों से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बोनीजुल, ब्रिमशन, अंदरवन और दीगर जेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांटों का तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाने में महकमा जल शक्ति गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिससे हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि मुतासिरा इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व कल 5 जनवरी को अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वादी में गुरु पर्व के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जबकि वादी के दीगर गुरुद्वारों में भी कल सुबह से ही तकरीबात का इनेकाद होगा। याद रहे कि गुरु पर्व के सिलसिले में पिछले कई दिनों से मुसलसल प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इधर गुरु पर्व के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के आवाम बिलखुसूस सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दायमी अमन आश्ती की नवीद ले आए। दरियासना काबीनी वज़रा सकीना मसूद इत्तू, जावेद राना और जावेद अहमद डार ने भी गुरु पर्व के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि जम्मू कश्मीर में भाईचारे और फिरकावाराना हमाहंगी की मशल हमेशा रोशन रहे। और अब रुख करते हैं पुलवामा जिले का, जहां से फोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शबीर भट्ट। ठिठुरती सर्दी के इन अय्याम में जहां अहलियानी वादी को पहले ही मुश्किलात दरपेश है, वहीं बाजारों में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की क़ुव्वत खरीद ही खत्म कर दी है। दीगर अजला की तरह जनूबी जिला पुलवामा के चारों असेंबली हलकों पुलवामा, राजपुरा, पांपोर और त्राल से शहरबीन को मुसलसल ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जिला के बाजारों में सब्जी, रेडीमेड आइटम्स, हार्डवेयर आइटम्स और राशन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ने आम लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अवामी हलकों के मुताबिक सरमा के दौरान जहां वादी में सूखी सब्जियों, दालों, मछलियों और दीगर अशिया की खपत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं इन अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे ने मुतवसत तबके का जीना महाल कर दिया है, जबकि खट्टी इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद का हाल पहले ही बेहाल हो चुका है। अवामी हलकों के मुताबिक माजी में जिला के बाजारों में मुसलसल चेकिंग सुकार नजर आते थे, लेकिन अब वो रिवायत बरकरार नहीं रही, जिसकी वजह से नाअकबत अंदेश दुकानदारों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो सारिफीन को 2-2 हाथों से लुट रहे हैं। लोगों के मुताबिक कस्बा जात में अगर बढ़ती हुई महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा है तो फिर दूर दराज इलाकाजात सतोरा, नारस्तान, बटनूर, संगरवनी
اور دیگر علاقوں میں مہنگائی کا عالم کیا ہوگا؟ صورتحال کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ضلع کے مختلف بازاروں میں سیل کے نام پر خریداروں کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، تاہم متعلقہ ادارے بدستور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ضلع بھر میں ایک میونسپل کونسل اور 4 میونسپل کمیٹیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ ادارے بھی بازاروں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو کرنے میں زبانی جمع خرچ کرنے سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے عائشہ شہربین کو بتایا کہ پورے ضلع میں کل سے ہی مارکیٹ چیکنگ میں سرعت لائی جائے گی۔ پلوامہ سے شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر جی ایم شاہین نے نئی دلی میں مرکزی وزیر زراعت رام ناتھ ٹھاکر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جی ایم شاہین نے وزیر موصوف کی دانست میں جموں کشمیر کے زرعی سیکٹر کو درپیش مختلف چیلنجوں کی آگاہی دلائی اور ان سے استدعا کی کہ کاشتکاروں کو راحت پہنچانے کے لیے دوررس اقدامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔